टीनेज में हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है। हेयरलाइन धीरे धीरे पीछे जा रही है। पहले जितने घने बाल थे अब उतने नहीं लगते। तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि आज मैं तुम्हें 3 ऐसी चीजें बताऊंगा जो अगर तुमने अभी से फॉलो करनी स्टार्ट कर दी तो तुम अपने हेयर्स को बचाने के चांसेस काफी इंप्रूव कर सकते हो। और ट्रस्ट मी, अगर तुमने 3rd पॉइंट इग्नोर कर दिया तो पहले 2 पॉइंट्स पर की गई सारी मेहनत ऑलमोस्ट बेकार हो सकती है। पॉइंट 1, स्कैल्प को हेल्दी रखो। मोस्ट बॉयज हेयर पर फोकस करते हैं लेकिन स्कैल्प पर नहीं। और हेल्दी हेयर्स की फाउंडेशन हेल्दी स्कैल्प ही होती है। अगर स्कैल्प ऑयली, डर्टी या इरिटेटेड रहती है तो हेयर फॉल और थिनिंग दोनों बढ़ सकते हैं। इसलिए अपने स्कैल्प को क्लीन रखो। ओवर वॉशिंग भी मत करो और वीक्स तक शैम्पू अवॉइड भी मत करो। बैलेंस मेंटेन करो, क्योंकि जब फाउंडेशन वीक होती है तो बिल्डिंग ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रहती। पॉइंट 2, प्रोटीन और न्यूट्रिशन। बहुत सारे टीनेजर्स सिर्फ टेस्ट के लिए खाते हैं। बॉडी को क्या चाहिए उस पर ध्यान ही नहीं देते। हेयर बेसिकली प्रोटीन से बनते हैं और जब बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो बॉडी हेयर्स को प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे डाल देती है। रिजल्ट, हेयर थिकनेस कम लगने लगती है, बाल पहले जितने डेंस नहीं दिखते। इसलिए जंक फूड कम करो और न्यूट्रिशन पर फोकस बढ़ाओ। तुम्हारे हेयर्स तुम्हारी डाइट का रिफ्लेक्शन होते हैं। पॉइंट 3, स्ट्रेस और स्लीप। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके बिना पहले दोनों पॉइंट्स का इंपैक्ट भी कम हो सकता है। आजकल टीनेजर्स रात के 2-3 बजे तक फोन चलाते हैं। स्ट्रेस अलग, स्लीप खराब अलग, और फिर हेयर फॉल देखकर टेंशन और बढ़ जाती है। लेकिन रियलिटी ये है कि पुअर स्लीप और क्रॉनिक स्ट्रेस तुम्हारी हेयर्स को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकते हैं। अगर तुम जेन्युइनली अपने हेयर्स इंप्रूव करना चाहते हो तो स्लीप को लग्जरी नहीं, प्रायोरिटी समझो। कम से कम 7-8 आवर्स की क्वालिटी स्लीप लो। और याद रखो, हेयर फॉल एक दिन में स्टार्ट नहीं होता और एक दिन में फिक्स भी नहीं होता। स्मॉल हैबिट्स ही लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देती हैं। वैसे अगर तुम अपने फेस को भी अननोइंगली डैमेज कर रहे हो तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखो। 100% गारंटी है कि उनमें से कम एक हैबिट तुम रोज कर रहे होगे।